रहमान रहीम। मोहतरम SAPM साहब डॉक्टर फैसल सुल्तान, जनाब वाइस चांसलर साहब प्रोफेसर तनवीर खालिक, शाइस्ता सोहेल साहब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रेसिडेंट PMC, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड एंड मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आजकल बड़ा तजुर्बा है हर जगह तकरीर करने का, मगर जहाँ दिल से बात होती है वो ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जिनके साथ ज़िंदगी भर का मेरा वास्ता और वाबस्तगी रही है। तो सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ आपको कि आपने एकेडमिक ब्लॉक की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की और ये इमारत के तामीर होने के लिए हायर एजुकेशन कमीशन ने ग्रांट भी आपको दी जो 1586 मिलियन के करीब है, और उसके अंदर आप 500 मिलियन अपने भी डाल रहे हैं। और यकीनन एक बड़ी अच्छी कैफियत के अब तक आप बग़ैर किसी इमारत के काम कर रहे थे और पिम्स के करीब भी हैं, तो गुड डायरेक्शन, सही रास्ते की तरफ जा रहे हैं। और फिर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात जो है जिसका आपने ज़िक्र फरमाया वो है एक सिमुलेशन लैब। अच्छा, ये है बड़ा पुराना इशू सिमुलेटेड काम के लिए, और डेंटिस्ट्री ने भी इसको ख़ास तौर पर बहुत अरसे से देखा। और क्योंकि मैं वर्चुअल एजुकेशन का बहुत कायल हूँ और इसके मुताल्लिक़ हमेशा गुफ्तगू करता भी रहा हूँ, और इस प्रोजेक्ट को मैंने इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑफ डेंटिस्ट्री के अंदर लीड भी किया है, तो डेंटिस्ट्री में सिमुलेशन काफ़ी पहले आई और अच्छी आई। और उस सिमुलेशन के हवाले से आप ये देख लीजिए कि हर एतबार से जब डेड बॉडीज़ की कसर हुई दुनिया के अंदर, तो वहाँ भी एक सिमुलेशन डिसेक्शन के लिए एनाटमी के हवाले से वहाँ भी वो भी शुरू हुआ। ये एक सवाल हमेशा रहा, डेंटिस्ट्री में भी रहा और बाकी फील्ड्स में भी रहा होगा। जो आपके अनस्किल्ड तालिब इल्म है वो मरीज़ों पर अपने हाथ साफ़ करते हैं, तो क्यों ना ऐसा मौका हो कि वो अपना सिमुलेटेड अंदाज से कहीं ना कहीं किसी और चीज़ पर करें। दूसरी फील्ड्स के अंदर भी हुआ होगा कि हमने एक्सट्रैक्टेड टीथ के ऊपर मिसाल के तौर पर कैविटी प्रिपरेशन शुरू किया, इवन देन उसके बाद भी आगे भी चला मामला। फिर इस बात का जब ऑनलाइन लर्निंग शुरू हुई तो मैं बाज़ जगहों पर लोगों को मिसाल देता हूँ कि लोग ये कहते हैं, और सारी यूनिवर्सिटीज़ आजकल मेडिसिन और डेंटिस्ट्री के अलावा, मेरा एक और बहुत बड़ा इंटरेस्ट है IT के अंदर, और मैं वहाँ पर गुफ्तगू कर रहा हूँ सबके साथ नंबर्स बढ़ाने का। यू कांट इमेजिन कि कितनी डर्थ है नंबर्स की। आई जस्ट गिव यू अ स्मॉल फिगर कि पाकिस्तान के अंदर 26,000 IT ग्रेजुएट्स हर साल निकलते हैं और पड़ोस के मुल्क में 8 लाख निकलते हैं। एक बहुत बड़ा गैप है जिसको हमें पूरा करना है। मगर मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री के अंदर मेरी आपसे गुजारिश है कि यू कीप ऑन हैविंग अ मार्केट अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग, और उसके साथ साथ आप प्रोड्यूस करें, क्योंकि जब आपने एक्सेस में प्रोड्यूस किया तो पाकिस्तान का बेहतरीन टैलेंट बाहर गया। क्रीम आपकी अच्छे अखलाकियात से खाकर आपने सबको 70, 80, 90 में बाहर भेज दिया। अब वो वहीं के हो गए, ज़ाहिर है कुछ उनका दिल तो यहीं लगा रहता है, कुछ वो कंट्रीब्यूट भी करते हैं, बट अ स्मॉल प्रोपोर्शन, मे बी 5% कर लेते होंगे, 10% कर लेते होंगे। 90% हमारा सबसे कीमती रिसोर्स इंसान का दिमाग, हर फील्ड के अंदर सबसे कीमती रिसोर्स यही होगा, वो हमने बाहर एक्सपोर्ट कर दिया हज़ारों की तादाद में। तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट एनी मोर। एंड जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल विच आई हैव बीन गिविंग फ्रीक्वेंटली, देयर वाज एन एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान गोइंग टू अ फॉरेन कंट्री, तो उसने मुझे 1-2-3 महीने हुए जाने से पहले वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि जी हम ह्यूमन इंटेलेक्ट को और लेबर को हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो जिस मुल्क में मैं जा रहा हूँ वहाँ पे मैं उनसे ये कहूँगा कि नर्सेज हमारे अच्छी ट्रेंड हैं, उनको आप लें, हमें अपनी ज़रूरत है। हमारा फिगर जो फैसल सुल्तान साहब और आप सब लोग बताते हैं वो तकरीबन 9 लाख नर्सेज की ज़रूरत है या कमो बेश, और 2 लाख हमारे पास हैं। तो जिस रफ्तार से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 8-10 साल में तो हम मौजूदा फिगर तक पहुँचेंगे। तो लिहाजा वी आर नॉट टुडे नॉट इंटरेस्टेड इन एक्सपोर्टिंग लेबर। अच्छा, एक और काम होता है कि जिसके अंदर हायर एजुकेशन के लिए लोग बाहर चले जाते हैं,
बाहर से ट्रेनिंग लेकर आते हैं, एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जनाब। मैं भी बाहर गया, 75 में वापस आया, फिर गया, फिर 84 में वापस आया, बहुत बड़ा अपना ज़ाती पैसा खर्च किया, सब कुछ किया, एंड इट टुक ईयर्स फॉर माई ट्रेनिंग टू बी कम्प्लीटेड एंड आई केम बैक। इन फील्ड्स के अंदर हमें बड़ी एहतियात करनी है। वी हैव टू प्रोड्यूस नंबर्स। देयर इज़ वन सिक्योर फील्ड जिसमें दुनिया में अब डिस्टेंस कोई नहीं है, तो जितने बाहर गए पढ़ने के लिए वो बाहर के हो गए, चाहे हायर एजुकेशन के लिए गए, भाई डिग्रीज पूरे सिग्नेचर पूरा वो कराते थे, कॉन्ट्रैक्ट कराते थे कि तुम जाओगे, अगर 2 साल बाहर हम तुम्हें स्पॉन्सर कर रहे हैं तो 4 साल यहाँ आकर तुम खिदमत करोगे, समथिंग लाइक दैट। उसके बावजूद लोग बाहर रह जाते थे। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर ही हमने फोकस करना है। मैन पावर रिक्वायरमेंट्स और मैन पावर प्रोडक्शन, वी हैव टू मैच देम। अच्छा, कभी मार्केट मैच करता है। पिछले दिनों ये कैफियत हो रही थी कि पीएमसी के सदर मेरे साथ कराची के अंदर वी वर मीटिंग, जो डेंटल कॉलेज के ओनर्स थे, प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस के, तो उन्होंने बहुत सारे, यानी एक बड़ी तादाद में डेंटल कॉलेजेस खुल गए, यानी शायद मेडिकल ग्रेजुएट्स की तादाद पिछले 8, 10, 20, 15 साल के अंदर दुगनी हुई, और डेंटल कॉलेजेस की ग्रेजुएट्स की तादाद 7, 8 या 9 गुना हो गई। तो मार्केट के अंदर फिर उनको शॉर्टेज इतना हुआ दाखिलों का कि वो कह रहे थे कि जी आप ये एडमिशन लेवल्स को कम कर दें, यानी 60% आपने किया था, उनकी रिक्वेस्ट ये थी कि 40% करोगे तो हमारी सीटें भरेंगी। तो वहाँ पर मार्केट इज़ फंक्शनिंग। तो मैं ये समझता हूँ कि मार्केट भी फंक्शन करे, प्लस आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हैज़ टू इम्प्रूव वेरी सिग्निफिकेंटली। जाहिर है आप चाहते यही हैं। आप जब रैंकिंग में अपना नाम डालते हैं, और आपने फरमाया एंड गुड वर्क इज़ बीइंग डन हियर माशाअल्लाह, आपने कहा कि जनाब दिस इज़ द फर्स्ट यूनिवर्सिटी एंड वी आर प्राउड ऑफ इट इन पाकिस्तान, और दूसरे आपने कहा कि 5th इन रैंकिंग इन पाकिस्तान, तो दैट्स अ गुड एफर्ट। तो जब आप रैंकिंग इंप्रूव करते हैं तो दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। और जितनी भी कंट्रोवर्सी हो, नई चीज़ को अडॉप्ट करने के अंदर बड़ी कंट्रोवर्सी होती है। आपने ये जो MD कैट के इम्तहान थे, इसने सबसे ज़्यादा एक कंट्रोवर्सी, इसको पॉलिटिकल फोरम के अंदर भी आ गई ये कंट्रोवर्सी, लोगों ने कहा ये वापस करो, वो वापस करो, वापस इम्तहान कैंसिल करा दो। लोग अवेयर नहीं है कॉन्सेप्ट के, और जब अवेयर नहीं होते हैं तो इट्स ओपन्स अप टू इट्स विंडो टू पॉलिटिक्स ऑल्सो। कि जिसने पॉलिटिक्स करनी है, जिस सियासतदान का एक अंदाज तो ये है कि जो भी मजमा कह रहा हो उसने वही राग अलापना है, ये भी उसकी मजबूरी है क्योंकि वोट लेने जब जाता है। तो ये यू सफर्ड फ्रॉम अ पॉलिटिकल रिएक्शन इन दैट, एंड in a number of areas, wherever. For example, I don't know, it's not a political statement which I am making, electronic voting machines. It's something, it's a very simple venture of bringing technology here, but you're uncertain. लोग uncertain हैं, लोग परेशान हैं उसके ऊपर, कहते हैं कि वहाँ से शुरू करो जहाँ से दूसरे ममालिक ने शुरू किया था। कहाँ से शुरू किया था भाई? हिंदुस्तान ने तो 1988 से शुरू किया। अच्छा, वहाँ से शुरू करो, आहिस्ता आहिस्ता करो। बिल्कुल ऐसे ही आई यूज़ एन एग्जाम्पल कि आज स्मार्टफोन अगर पाकिस्तान में असेंबल हो रहे हैं या बन रहे हैं, तो आप ये कहें कि नहीं स्मार्टफोन नहीं भाई, वो रोटरी फ़ोन याद है, पहले वो मैन्युफैक्चर करो, उस पर हाथ साफ करो 2-4 साल कौम के, फिर तुम आना स्मार्टफोन पर। तो दैट्स हाउ थिंग्स डोंट वर्क। थिंग्स वर्क व्हेन यू, जब तरक्की हो जाती है तो आप उसको ग्रैब करते हैं वहीं पर जहाँ तक तरक्की होती है, उससे आगे चलते हैं, वरना तो हमेशा ही पीछे ही फॉलो करते रहे। तो जो इनसिक्योरिटी है, मेरा पोता जो है वो MD कैट का इम्तहान दे रहा था, परेशान था, इन्फ्लुएंस्ड बाय यू नो व्हाट, टेलीविजन एंड मीडिया। क्राइसिस है जनाब, परेशानी है, ये हो गया, वहाँ फेल हो गया, वहाँ आपने जो सवाल रखे हैं वो आउट ऑफ डिस्क्राइब्ड कोर्स हैं, और ये है और वो है। मैं उसको कहा कि बेटा इम्तहान दो, बस फिक्र मत करो। सारे प्रोटेस्ट मुझसे करता रहा, मुझे कहता रहा कि ये आप उन लोगों को बताएं, ये बताएं। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, बट ही केम आउट एज टॉप 100 ऑफ पाकिस्तान, तो वेरी गुड, तो इज़ वेरी हैप्पी। मैं लोगों को समझाता रहा कि जी एक दिन इम्तहान लो, है अजीब मामला है यार। यानी व्हेन यू कैन हैव द सेम काइंड ऑफ एग्जाम, जिन लोगों ने मेडिकल एजुकेशन, द फर्स्ट कोर्स इन डेंटल एजुकेशन आई डिड इन मिशिगन इतना पहले, तो द एबिलिटी टू हैव MCQs टू डेवलप अ स्टेटिस्टिकली सिमिलर एग्जाम फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, स्टेटिस्टिक, ये कॉन्सेप्ट लोग वाकिफ नहीं है। मगर आपकी मैं तारीफ़ करता हूँ SAPM साहब और आप सब लोगों की, PMC की, कि यू स्टूड योर ग्राउंड, यू स्टैंड ग्राउंड।
you insist that the change has to come. Once it comes, people become aware. Once you cross that, so then you open yourself up to further new battles rather than fighting. Once you give up at this stage, you will keep on fighting this battle for 5 years. तो कम से कम आपको हुकूमत की भी सपोर्ट रही।